हेलो दोस्तों, आज अभी फ़िलहाल एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक नोटिस आया हुआ है जो आप लोगों को फ़िलहाल अभी बताने वाला हूँ। क्या है न्यू नोटिफिकेशन चलते हैं और भी रिलेटेड है हॉस्टल के बारे में। तो जल्दी से चलते वेबसाइट पे अभी हम लोग हैं। तो यहाँ जाने के बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे एक एडमिशन का कॉलम है, वहाँ पे चलते हैं ओपन काउंसलिंग, क्योंकि अभी ओपन काउंसलिंग हो रहा है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई हॉस्टल के लिए जो अप्लाई करेंगे तो ओपन काउंसलिंग वाले मोस्टली जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। बहुत सारा आपका क्वेश्चन था क्या भैया हॉस्टल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 संडे पड़ता है और 4 जो है मंडे है। तो मंडे को हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आपके लिए गुड न्यूज़ ही तौर पे ही आएगा। आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया होगा, क्योंकि आपका लिस्ट में नाम ऑलरेडी आ गया होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विलिंगनेस फॉर द हॉस्टल। द लास्ट डेट जो है वो 3 सितंबर तक ही है लास्ट डेट, और 5 बजे तक है। उस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, हॉस्टल फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल फॉर्म फिल करते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है, ऐसा वार्डन भी बोलेंगे आपके साथ। तो चलते हैं यहाँ पे। ये जब आप लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम दिया हुआ है, एक रजिस्ट्रेशंस का, एक दूसरा प्रिंट फॉर्म का, तीसरा प्रिंट चालान का और चौथा चेक लिस्ट का। रजिस्ट्रेशन में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू एडमिशन का। तो अगर आपका CUT स्कोर है तो आप यहाँ डाल दो। उसके बाद ये जो सारा कॉलम है आपको ये फिल करना है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि जो यहाँ पे है ग्रेटर देन 60 और लेस देन 60, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप लेस देन 60 जो है आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, चाहे वह गर्ल्स हो। गर्ल्स के लिए भी थोड़ा परेशानी करता है, बट अगर आप प्रोवोस्ट के थ्रू साइन करवा के जाओगे एज अ मेडिकल इशू तो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ फिल करना है ग्रेटर देन 60, अगर आप 60 किलोमीटर से दूर से हैं तो। ये फॉर्म के लिए एक स्पेशल मैंने वीडियो बना दिया है, प्रीवियस वीडियो मेरा लिखा हुआ है, आप जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रिंट फॉर्म जब आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर दे करके प्रिंट फॉर्म निकाल सकते हो, और इसका एक ज़ीरॉक्स आप निकलवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ से आप प्रिंट चालान कर सकते हैं। प्रिंट चालान में क्या है कि अगर आपके पास कैश है तो आप एज ए कैश इसको पेमेंट करके आप COH के अंदर में ही बैंक है वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रिंट चालान का तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। तीसरा जो है चेक लिस्ट, क्योंकि ये जो चेक लिस्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चेक लिस्ट जो है फर्स्ट पेज में लगता है और चेक लिस्ट पे ही HOD सर का साइन होता है और वार्डन का होता है। तो पहला क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना है। मतलब क्या, CUT स्कोर कार्ड आपके पास ऑलरेडी होगा तो आपका इसको ज़ेरॉक्स निकलवा लेना है। आपके पास मार्कशीट होगा तो आप, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। फिर है वोटर ID कार्ड होना चाहिए पापा या मम्मी का, या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC जनरल अगर ST कैटेगरी हैं तो आपको देना कंपलसरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो है आपको कैफेटेरिया पे मिल जाएगा या फिर आपको ब्लॉक 4 में मिल जाएगा। उस फॉर्म को लेकर के जाना है डिस्पेंसरी में, वहाँ पे आपको वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए रहेंगे वो वहाँ पे साइन कर देते हैं। चेकअप कर लेंगे कि आपसे पूछेंगे कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। अगला है पेमेंट। अगर फ़ोनपे और पेटीएम के थ्रू अगर आप करते हो तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये कब होगा, पहले आपको वार्डन के पास, सर के पास जाना है। अगर आपका नाम आता है लिस्ट में तो ही आपको पेमेंट करना, बिफोर उससे पहले आप पेमेंट नहीं करें। ये आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सभी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है जहाँ तक था आपको बता दिया हूँ। अगला कुछ जैसे टॉपिक है, जैसे प्रोवोस्ट सर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक एप्लीकेशन लिखो जो आप प्रोवोस्ट सर के पास, जो 4th ब्लॉक में हैं, वहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट है, तो हिंदी डिपार्टमेंट के जो HOD हैं उन्हीं के पास प्रोवोस्ट का पदभार है, आप वहाँ जा कर के साइन करवा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो। बात रहा कि वार्डन, वहाँ पे जब साइन करोगे तो आपको फिर वार्डन के पास जाना पड़ेगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको अलग अलग हॉस्टल है जहाँ पे SN बोस, रामानुजन, होमी जे बाबा, अलग अलग जगह आपको जाके वहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट करवाना पड़ेगा। बात रहा गर्ल्स के लिए, कुछ जैसे एक जानकी में सुनने में आ रहा है कि फ़िलहाल गर्ल्स हॉस्टल जो है फुल हो चुका है, तो आपके लिए कल्पना और असीमा एक ऑप्शन है, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ के वार्डन से बात करो तो वहाँ सीट आपको दे सकती है। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो आपके लिए कंपलसरी है। बात रहा है कि आपको देखना है कि कौन सा हॉस्टल आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप ऑल या नहीं। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा, बॉयज़ या गर्ल्स, तो हॉस्टल लेने से पहले आप क्या करो कि दोनों हॉस्टल अंदर चला जाओ और घूमो, कैसा रूम है, वहाँ का वॉशरूम वगैरह जो फैसिलिटी आप दोनों में चेक कर लो। ऐसा ना हो कि जब हॉस्टल अलॉट हो जाए तब आपका आकर के पछताओ कि भैया अच्छा नहीं है, बट मोस्टली सारा फैसिलिटी अच्छा है, तो एक आप भी देखोगे तो आपके लिए एक आइडिया हो जाएगा।
इसके अलावा बात रहा कि पेमेंट का, पेमेंट सेक्शन जो है सबसे लास्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ओबीसी रहे और जनरल है उसका जो पेमेंट है न्यू के लिए है 12,810 और SC ST कैटेगरी का जो है वह 10,810 रुपया है। तो नेक्स्ट ईयर में जब आप जब आप पेमेंट करोगे सेकेंड ईयर में ना, तो उसमें आपका 2,000 कम हो जाएगा, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई अगर क्वायरीज है तो नीचे में कमेंट बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टा कर सकते हो, आपके पास सारा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शंस अगर आपके पास क्वायरीज है तो आप कमेंट करो। थैंक यू सो मच।